हेलो नमस्ते प्रणाम। हम कुंदन शर्मा और कॉमेडी किंग आज रउआ सभे खातिर एगो बेहतरीन कहानी लेके आए हैं। तो कहानी ये है कि एक बहुत बड़ी कंपनी जो दवा बनाने वाली कंपनी है, वो एक कीड़े की दवा बनाती है। ठीक है। तो वो कीड़े की दवा बनाने के बाद नहीं होता है कि किसी को मतलब उसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, हमारी दवा मार्केट में चल रही है नहीं चल रही है। उस कंपनी का जो मालिक था वो जानना चाहता था। तो कहीं से पता उसको लगा कि एक छोटे से गांव में, बहुत मतलब पिछड़ा गांव था, छोटा सा गांव था, वहाँ पे इस दवा की बड़ी बिक्री हो रही थी। तो वो जानने का मतलब प्रयास किया कि ऐसा क्या है उस गांव में कि मतलब बहुत सारे लोग वो दवा उस गांव में खा रहे हैं। छोटा सा गांव है लेकिन फिर भी वहाँ पे ऐसी दवाओं की बिक्री हो रही है जो कीड़ा मारने की, पेट के कीड़ा मारने की दवा है। तो वो उसको इच्छा हुआ कि जाओ कोई पता करके आओ कि ऐसा क्या है वहाँ पे कि मतलब ऐसा दवा बिक रहा है। तो एक अपने ही कंपनी के एक इंजीनियर नहीं, उस साइंटिस्ट को बोल सकते हैं जो दवा बनाया था, जानने के लिए उसको भेजा। बड़ी मशक्कत करके मतलब अपने कंपनी से बहुत दूर था, 3-4 दिन का सफ़र था। वो वहाँ पे पहुँचा उस गांव में। उस गांव में पहुँचा तो पहले खोजा कि मान लीजिए कि मेडिकल कहाँ है। तो वहाँ पे मेडिकल के नाम पे एक जो मतलब हम लोग के यहाँ झोला छाप डॉक्टर बोल सकते हैं, मतलब काम चलाऊ, जो कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं किया है लेकिन किसी मेडिकल या किसी डॉक्टर के पास रह के कुछ प्रैक्टिस किया है, जिसे थोड़ा बहुत दवा का नॉलेज है, वो वैसा ही कोई व्यक्ति था जो वहाँ पे उस गांव में इलाज करता था। तो वो व्यक्ति ढूंढते ढूंढते उसके घर पे पहुंचा। घर पे गया तो देखा कि उसके घर के आगे बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई थी मरीजों की। वो देखा तो आश्चर्यचकित रहा। फिर गया अंदर, अंदर गया, उस डॉक्टर से उसे मतलब वो बात किया कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं इस कंपनी से आया हूँ। तो डॉक्टर थोड़ा व्यस्त था तो उनको सामने बिठाया और कहा कि बैठिए सर, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो आपसे अच्छे तरीके से बात करूंगा। वो व्यक्ति मरीज को देखने लगता है, जो वहाँ का जो झोला छाप डॉक्टर है। वो अपने मरीज से पूछता है कि बोलो तुम्हें क्या हुआ। तो वो मरीज बोलता है कि डॉक्टर साहब, मैं पेड़ पे चढ़ रहा था, अचानक पेड़ की डाली टूटी और मैं नीचे गिर गया और मेरे पैरों में चोट लग गया है। तो डॉक्टर पर्ची अपना कॉपी कलम और पर्ची उठाता है, उस पर्ची पे वही कीड़े की दवा लिखता है और उसको वो दवा दे देता है। बोलता है कि दिन में 2 बार खाओ, 4 बार, मतलब ऐसे वो उसको दे के चला जाता है। वो जो व्यक्ति पहुंचा था, जो साइंटिस्ट था, वो देखा कि अरे यार, इसके पैर में चोट लगा है लेकिन इसको ये कीड़े की दवा दे रहा है। फिर भी वो कुछ बोला नहीं, वो सब देखता रहा। उसके बाद फिर एक व्यक्ति आया, उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है। तो वो बोला कि डॉक्टर साहब, मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक मतलब ठोकर लगी और मैं गिर गया, मेरा नाक फट गया, तो मुझे दवा दे दीजिए। तो वो बोला कि ठीक है, तुमको भी दवा दे देते हैं। वो फिर उठाया वही अपना जो कीड़े की दवा है उसको लिखा और उसे भी वही दवा दे दिया। बोला कि दिन में 2 बार खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। वो व्यक्ति देख के आश्चर्यचकित कि अरे यार, मतलब उसको भी चोट लगा था तो यही दवा, इसको भी चोट लगा था तो यही दवा। फिर एक व्यक्ति आता है, वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो वो बोला कि डॉक्टर साहब, मैं अपनी गैया की मतलब दूध निकाल रहा था, वो पैरों से मारी और मेरा ठेवना जो था वो टूट गया है। देखिए, मतलब चोट लगा है, टूट नहीं गया है, चोट लगा है, मुझे दवा दे दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर फिर कॉपी कलम और पेन उठाया और वही दवा, कीड़े की दवा लिखी और उसे दे दिया और बोला कि जाओ, तुम भी 2 टाइम खाना, तुम भी ठीक हो जाओगे। तब तक कि ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जो वहाँ पे जो साइंटिस्ट बैठा था उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अरे यार, मतलब सबको चोट लगी है लेकिन ये सबको मतलब चोट की दवा और सूखने की दवा देने के बजाय ये कीड़े की दवा क्यों दे रहे हो। तो बोला कि आपको समझ नहीं आ रहा है, इन लोगों के अंदर कीड़ा ही था, वो कीड़े मारने की ही दवा दे रहा था। अब क्या जरूरत थी उसको पेड़ पे चढ़ने की, वो पेड़ पे चढ़ रहा था, उसको पेड़ पे चढ़ने की कीड़ा थी। ये इसको क्या जरूरत था रास्ते पे चलने की, देख के नहीं चल सकता था, अपने में मगन था। लेकिन उसको कीड़ा था कि रास्ते पे चलते रहेंगे, वो ना गड्ढा देखा ना कुछ देखा। इसको क्या जरूरत थी कि मतलब गाय के पैर के पास ही बैठ के दूध दूहने का, मशीन लगा के दूता। लेकिन इसको कीड़ा है कि मैं अपने हाथों से दूंगा और गाय के पैर के पास बैठ के दूंगा। तो वो मतलब इसलिए इन तीनों को मैंने कीड़े की दवा दी। वो कीड़ा उन लोगों के अंदर मर जाएगा, ये लोग बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाएंगे। और ये बात सुन के वो जो साइंटिस्ट था उसका दिमाग फिर गया
वो उसको कुछ बोला नहीं, उठ के चल दिया। जैसे ही चला, वो डॉक्टर ने फिर पर्ची उठाया और वो पर्ची पे वही कीड़े की दवा लिखी और वो साइंटिस्ट को थमा दिया कि ये लो, तुम्हें भी इस दवा की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हें भी मतलब कीड़ा काटा है। एक काम करो, तुम भी ये दवा लो, तुम भी ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर, वो साइंटिस्ट बोला कि मुझे किस बात का कीड़ा है? तो बोल रहा है कि यार अच्छा खासा तुम्हारी कंपनी का दवा बिक रहा है, लेकिन तुम अपने कंपनी में दवा बनाने के बजाय ये देखने आए हो कि ऐसा क्या है कि मतलब हमारी दवा बिक रही है। चुपचाप बिक रही है तो बिक रही है, क्या जानना है कि क्यों बिक रही है? ये बात का कीड़ा तुम्हारे अंदर है कि क्यों बिक रही है, तो तुम भी खाओ, तुम भी ठीक हो जाओगे। वैसे इस कहानी से तात्पर्य यह है कि हर इंसान के अंदर किसी न किसी प्रकार की कीड़ा है। कौन क्या कर रहा है, किसके बारे में क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सोशल मीडिया पे क्या डाल रहा है, हर किसी के अंदर एक ना एक कीड़ा है। तो वैसे व्यक्ति को वो कीड़े की दवा वो डॉक्टर से लेना चाहिए जो उस दूर गांव में बैठा हुआ है। तो इस कहानी से यही तात्पर्य है कि मतलब हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार के कीड़ा है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो थोड़ा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। नमस्ते, प्रणाम।